हेलो। आज हम कुछ अपने बॉडी के बारे में पढ़ेंगे जो कि सब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। कौन सा ऐसा फ्लूइड है आपके बॉडी में हर टाइम सर्कुलेट करते रहता है? एग्जैक्टली वो है ब्लड। तो पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लड के फीचर्स के बारे में देखते हैं। पहला है कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड, जो कि पूरे बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि ब्लड रेड कलर का होता है, स्लाइटली अल्कलाइन, जैसे कि उसको बॉडी के पीएच को मेंटेन करके रखता है वो। अगर आपने ब्लड को टेस्ट किया होगा तो वो सॉल्टी होता है। एंड विस्कस, मतलब कि वो थिक होता है। क्या आपको पता है कि एवरेज ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड होना चाहिए? वो है 5 लीटर ऑफ ब्लड, और जो आपके पूरे बॉडी वेट का 8% होता है। अब हम ब्लड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड के कंपोनेंट्स है प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल्स। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमने ब्लड और उसके फीचर्स के बारे में देखा है। अब हम ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो है प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल्स। प्लाज्मा जो है वो 55% ऑफ द टोटल ब्लड कॉन्स्टिट्यूट करता है, और ब्लड कॉर्पस्कल्स जो है वो 45% ऑफ द टोटल ब्लड कॉन्स्टिट्यूट करता है। प्लाज्मा जो है वो पेल येलो कलर फ्लूइड है, जो है स्लाइटली अल्कलाइन और विस्कस, और ब्लड कॉर्पस्कल्स जो है वो प्लाज्मा में सस्पेंडेड है। अब हम प्लाज्मा और उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम मेजर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, जो है प्लाज्मा, जो पेल येलो कलर का होता है, स्लाइटली अल्कलाइन है और विस्कस है। अब हम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, जो है वाटर, जो 90 to 92% ऑफ द टोटल प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट करता है, और सोल्यूट जो है 8 to 10% ऑफ द टोटल प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब हम डिफरेंट सोल्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है। प्रोटीन्स जैसे सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोब्यूलिन, नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिक एसिड, यूरिया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कैल्शियम, फॉस्फेट, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड वो है न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैसेस, और हार्मोन्स और एंजाइम्स जो है रेगुलेटरी सब्सटेंस। ये सब मिलाकर एज अ सॉल्यूट प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। अब हम सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, जो है ब्लड कॉर्पस्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड कॉर्पस्कल्स जो है वो प्लाज्मा में सस्पेंडेड है, और उसके जो 3 डिफरेंट टाइप्स है वो हम पढ़ेंगे, जो है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और आरबीसीज भी कहा जाता है। सेकेंड टाइप है वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कह सकते हैं और डब्ल्यूबीसीज भी कहा जाता है। थर्ड टाइप है प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अब हम आरबीसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम फर्स्ट टाइप ऑफ ब्लड कॉर्पस्कल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, या हम उसे इरिथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जो सर्कुलर है, नॉन न्यूक्लिएटेड है, मतलब उनके पास न्यूक्लियस नहीं होती है एक्सेप्ट कैमल्स आरबीसी, जिनमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है, और वो बाइकॉनकेव होते हैं। बाइकॉनकेव का मतलब उनका आउटर सरफेस जो है वो इनवर्ड कर्व्ड है, जैसे कि ये ऐसे दिखता है, जिनका आउटर पोर्शन अंदर की तरफ से होता है। अब जो उनका एवरेज लाइफ स्पैन है आरबीसी का, वो है 120 डेज, जो 4 मंथ्स होते हैं। अब ये कहाँ फॉर्म होते हैं? आरबीसी जो है वो रेड बोन मैरो
और वो फ्लैट बोन्स जो है जैसे कि पेल्विक, रिब्स और वर्टिब्रे यहाँ फॉर्म होते हैं। अब हम उनके एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे जो ब्लड को रेड कलर देने में हेल्प करता है, या वो कंपोनेंट जो ब्लड के रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन है इसका मतलब है हीम मतलब आयरन कंटेनिंग और ग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन। ये हीमोग्लोबिन पूरे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करता है। अब इसका जो रेंज है बॉडी में वो मेल के लिए है 13 to 18 ग्राम्स पर 100 ml और फीमेल के लिए है 11.5 to 16.5 ग्राम पर 100 ml। अब हम उसके फंक्शंस के बारे में देखते हैं। आरबीसीज जो है वो बॉडी में विस्कोसिटी ऑफ ब्लड मेंटेन करके रखता है और पीएच ऑफ द बॉडी मेंटेन करके रखता है।